दोस्तों, जिंदगी में टेंशन तो कभी कम नहीं होने वाली, चाहे आप कितना भी इसको कम करने की कोशिश कर ले। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इसको कम करने का कोई उपाय ही ना हो। तो चलिए आपकी थोड़ी टेंशन हम कम किए देते हैं, आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगह दिखाकर जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे काश एक बार यहाँ घूमने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये है दुनिया की टॉप 10 ऐसी जगह जहां हर कोई जाना पसंद करेगा। नंबर 10 पर है बैंफ नेशनल पार्क, कनाडा। बैंफ नेशनल पार्क को कनाडा का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये बैंफ राष्ट्रीय उद्यान काफी बड़े क्षेत्र में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को विजिट करने के उपरांत आप यहाँ पर कई अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु और पेड़ पौधों को देख सकते हैं, जो कि एक प्राकृतिक शैली को काफी अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है। कनाडा एक खूबसूरत देश के साथ साथ महंगा देश भी है। भारत से अधिक दूरी स्थित होने के कारण यहाँ पर वायु मार्ग से जाना काफी आसान होता है। कनाडा खूबसूरत देश है जहाँ पर कई सारी ऐसी देखने की जगह है जिसे विजिट करने लोग विश्व के अलग अलग देशों से काफी अधिक संख्या में आया करते हैं। ये जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। नंबर 9 पर है हालोंग वे, वियतनाम। हालोंग की खाड़ी यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है और वियतनाम के क्वांग नन्ह प्रांत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हालोंग नाम का अर्थ है अवरोही ड्रैगन। प्रशासनिक रूप से खाड़ी हालोंग शहर कमफा शहर के अंतर्गत आता है और वान डोन जिला का एक हिस्सा है। खाड़ी में विभिन्न आकृति और आकारों में हजारों चूना पत्थर के कष्ट और टापू हैं। हालोंग बे एक बड़े जोन का केंद्र है जिसमें उत्तर पूर्व में बायतू लॉन्ग खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में कैट बा द्वीप शामिल है। ये बड़े क्षेत्र एक समान भूवैज्ञानिक, भौगोलिक, भू आकृति विज्ञान, जलवायु और सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसी जगह घूमना कौन नहीं चाहेगा। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं दुनिया की एक और खूबसूरत जगह की ओर। नंबर 8 पर है द नॉर्थर्न लाइट्स, स्कैंडिनेविया। नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुव के आसमान में सुबह के वक्त दिखने वाली बेहद खूबसूरत रोशनी, इसे ऑरोरा बोरियलिस भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी क्री इसे आत्माओं का नाच मानते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने दशकों से ये समझने का प्रयास किया है कि नॉर्दर्न लाइट्स की सबसे अधिक संभावना कैसे बनती है, लेकिन अब वे इसे पहली बार लैब में तैयार करने में कामयाब भी हुए हैं। ऑरोरा बोरियलिस या नॉर्दर्न लाइट्स प्रकृति की खूबसूरती को दिखाती है। इन्हें पृथ्वी के सबसे बड़े लाइट शो के तौर पर माना जाता है। धरती के उच्च अक्षांशों पर होने वाली इस घटना ने सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। अभी तक ये नहीं मालूम था कि आखिर वो क्या वजह है जो नॉर्दर्न लाइट्स को पैदा करती है। हालांकि अब जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि इस घटना को अल्फावन वेव्स के तौर पर भी जाना जाता है। ये घटना इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी की ओर भेजने लगती है। इस वजह से पार्टिकल्स रोशनी पैदा करने लगते हैं, जिन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में जानते हैं। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 7 पर है माचू पिच्चू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इनका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। ये समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 7000 फीट से अधिक माचू पिच्चू पेरू में सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। यह इनका सभ्यता का सबसे परिचित प्रतीक है। इनकास ने 1450 के आसपास संपत्ति का निर्माण किया, लेकिन स्पेनिश विजय के समय एक सदी बाद इसे छोड़ दिया। नंबर 6 पर है वेनिस, इटली। यह इटली का एक प्रमुख नगर है। सुदूर देशों में स्थित इटली में एक छोटा सा शहर है वेनिस। मान्यता है कि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कलाचित्र के समान दिखाई देती है। ये शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। कहते हैं कि वेनिस करीब 120 द्वीपों पर बना है और पुलों की मदद से आपस में जुड़ा हुआ है। शहर बनाने के मकसद से लोगों को जमीन समतल करनी थी जो कि दलदली थी। वेनिस दुनिया की वो जगह जहां पर जाना हर किसी का सपना होता है। पानी पर तैरता एक खूबसूरत शहर जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है ये शहर पानी पर ही क्यों बसा है? वेनिस का अपना एक इतिहास है और इसका इतिहास जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यह शहर पानी पर क्यों बसा है। दोस्तों, एक बार इस जगह पर जरूर घूमने जाइए। नंबर 5 पर है पेट्रा, जॉर्डन। वर्तमान जॉर्डन के अमान प्रांत में स्थित प्राचीन और पुरातात्विक शहर पेट्रा, जिसे अरबी उच्चारण में पेत्रा या अल बत्रा कहा जाता है। कई लोग इसे बेक्का कहते हैं।
ये दुनिया के कई प्राचीन शहरों में शुमार है। पेट्रा के इतिहास की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से होती है, जो कि नाबातियन साम्राज्य की विश्व प्रसिद्ध राजधानी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पेट्रा को 312 बीसी में नबातियन लोगों ने स्थापित किया गया था। इसके बाद 106 ईस्वी में ये रोमन शासन के अधीन आ गया था। उस काल में 20,000 निवासियों के साथ नाबातियन सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। पेट्रा कभी पैलेस्टीना के बीजान्टिन प्रांत की राजधानी थी। पेट्रा मृत सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। संपूर्ण अरब और यूरोप जगत का ये केंद्र था, जो कि सिल्क रूट पर स्थित है। पेट्रा रेशम और मसाला व्यापार के रास्तों के लिए एक प्रमुख जंक्शन भी था। 363 ईस्वी में आए एक भूकंप से लगभग आधा शहर नष्ट हो गया था। नंबर 4 पर है योसेमाइट नेशनल पार्क, यूएसए। योसेमिटी पार्क आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले सन 1864 से सरकारी संरक्षण में था। इस उद्यान को सरकारी संरक्षण में लाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्हीं के द्वारा इस खूबसूरत पार्क को 1864 से सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ था। योसेमिटी उद्यान में जानवरों की कुल 400 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से 90 विभिन्न स्तनपायी प्रजातियां हैं। लोमड़ी की प्रजाति, जिसे सिएरा नेवाडा रेड फॉक्स नाम से जाना जाता है, इसी जंगल में पाई जाती है। वह अन्य स्तनधारियों में ब्लैक बेयर्स, कायोटीज, गोफर्स और चिपमंक्स शामिल है। नंबर 3 पर है द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित विशाल क्षेत्र में फैली मूंगे की चट्टानें, जिन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर 344,400 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली मूंगे की चट्टानों का समूह है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस तरह की चट्टानों के संकलन के साथ साथ मछली की 1500 प्रजातियां और 4000 किस्म के मोलुस्क शामिल हैं। इसमें तो खुद ही मूंगे की चट्टानों के 400 प्रकार मौजूद हैं। इस तरह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे एक और नए ब्यूटीफुल प्लेस की ओर। लिस्ट में नंबर 1 पर है सेंटोरिनी, ग्रीस। विश्व पर्यटन के नक्शे पर उभरे ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड की पहचान छोटे छोटे सफेद रंग के घर और रेस्तरां हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी यह पसंदीदा जगहों में शुमार है। ग्रीस में एजेंट समुद्र के किनारे विशाल चट्टान पर 73 वर्ग किमी के दायरे में बसे इस आइलैंड पर 2 छोटी सिटी फिरा और ओया है। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक खूबसूरती होने से हर साल 3 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। इस कारण रियल एस्टेट के विदेशी, खासतौर से अमेरिका और यूके के निवेशक यहाँ की संपत्तियां खरीदने लगे हैं। ग्रीस में सेंटोरिनी आइलैंड का निर्माण 30-40 लाख साल पहले ज्वालामुखी संबंधी गतिविधियों से हुआ था। 3000 साल पहले तक यहाँ के ज्वालामुखी सक्रिय थे। यहाँ की चट्टानों का ज्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी फटने के बाद लावा के अतिरिक्त मलबे का हिस्सा है। सेंटोरिनी नाम इस आइलैंड को 1153 में इतालवी मूल के लोगों ने दिया था। वे कुछ दिन यहाँ रहे थे। ऋतिक रोशन की बैंग बैंग और सलमान खान की वांटेड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस, जिनको देखकर आपका भी मन मचल गया होगा। अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।